नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। आपका ये स्पीड टेस्ट का पार्ट नंबर 3 है। ये आपके एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस और यूपी पीसीएस के लिए है। अगर आप एसएससी की भी तैयारी कर रही हैं तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो टॉप 25 क्वेश्चन हम इसमें सेलेक्ट करते हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन कम से कम आपको करने होते हैं। तो आप प्रयास करिएगा कि 25 में से कम 20 प्रश्न अवश्य लगाएं। 5 सेकेंड का आपको समय मिलता है, जिसके अंतर्गत आपको अपना कमेंट बॉक्स में जवाब देना होता है। तो ये आपका 3rd स्पीड टेस्ट है, सभी अभ्यर्थी लगाएं। अगर आप एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसको जरूर लगाएं, ठीक है। और अपने आप को आजमाएं, आखिर आप जहां भी पढ़ रहे हैं, कैसे भी पढ़ रहे हैं, आपको कितना आता है, ठीक है। तो चलिए हम सीधा अपने टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि अनअकैडमी आपको यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 की फ्री मॉक टेस्ट सीरीज जो है उपलब्ध करा रहा है, जो कि स्टार्ट हो रही है 26 सितंबर से मॉर्निंग में 10 AM से। तो आप जो है इसको हिंदी, इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आज ही इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर टिक करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। और इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी ऑल यूपी स्टेट एग्जाम प्रिपरेशन करा रहा है, जहां पर आपको रेगुलर सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, लाइव डाउटिंग सेशन, पर डे की फीस मात्र 70 रुपये। आप अपनी पसंदीदा फैकल्टी से पढ़ सकते हैं। इमेल पेमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है। आपको ओनली 1 सब्सक्रिप्शन लेना है, जिसमें आपको यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई, बीईओ, आरओ, लेखपाल आदि की तैयारी आप घर बैठे कर सकते हैं। इसमें टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ के प्लान है। यह वे रेफर कोड के स्थान पर आपको एक लाइव रेफर कोड डालना होगा और इसे अप्लाई कर देना होगा। आप अनअकैडमी का कोई भी कोर्स परचेस करें, उसमें 10% डिस्काउंट हमारे इस कोड से आपको मिल जाएगा। तो आज ही अनअकैडमी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। ओके, चलिए तो सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉप 25 क्वेश्चन जीके फॉर रेलवे, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी पीसीएस। ओके, स्टार्ट कर लेते हैं। पहला आज का हमारा प्रश्न है। आपको बता देना चाहता हूँ, सभी अभ्यर्थी कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देंगे। यदि मान लीजिए पहले प्रश्न का जवाब ए है तो ए दीजिए, बी का सेकंड का ये है, तो ऐसे करके आपको लिखना है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो जल का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, ठीक है। जल का घनत्व का ऑप्शन आपको देखना है, बताना है कि राइट उत्तर क्या होगा। चलिए, सही जवाब होगा आपका सी ऑप्शन। 40 डिग्री सेल्सियस पर जो है अधिकतम होता है। देखो, जल का जो घनत्व होता है 40 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, निरपाद दियासलाइयो, जिसको बोलते हैं सेफ्टी माचिस, ठीक है, के निर्माण में प्रयुक्त फास्फोरस क्या होता है, ठीक है। थोड़ा ऐसा ही नाम है, निरापद दियासलाइयो, जो कि सेफ्टी माचिस को बोलते हैं, कि निर्माण में प्रयुक्त फास्फोरस क्या होता है। सही जवाब होगा आपका लाल फास्फोरस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। सही जवाब होगा जल का हिमकरण, सी ऑप्शन राइट उत्तर। देखो, आपको और बता देना चाहता हूं कि सभी विद्यार्थी, ये जो है स्पीड टेस्ट एवरीडे रात के 9 बजे यहाँ पर लाइव हो जाती है। इस स्पीड टेस्ट को आप एवरीडे रात को 9 बजे जरूर लगाएं, ठीक है। और अधिक से अधिक इस वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें। एवरीडे रात को 9 बजे से लगाएं और बेल आइकन जरूर दबा लें, सब्सक्राइब कर लें लाल बटन दबा के, तभी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाएगा और तभी आप ये टेस्ट सीरीज दे पाएंगे। अगला प्रश्न है कि शहरों में कारों और ट्रकों जैसे वाहन से होने वाला उत्सर्जन वायु प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। कारों से ऐसे विभिन्न प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं जो अंततः श्वसित होने पर मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जैसे कि आपने ऑप्शन सोचने हैं और फिर जवाब देने। जैसे पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, बेंजीन। तो उपयुक्त प्रदूषकों में से कौन से अति निम्न स्तरों पर भी मानव द्वारा सहनीय नहीं है, ठीक है, ये आपको बताना है। उम्मीद है आपका जवाब आ चुका होगा। देखो, इसका जो राइट उत्तर होगा आपका यहाँ पर, एक तो होगा कि भाई इसने पूछा कि शहरों में कारों में ट्रकों जैसे वाहनों से होने वाला उत्सर्जन वायु प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। कारों से विभिन्न प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं जो अंतःस्रावित होने पर मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। यानी कि जब मानव शरीर में जाते हैं श्वास के माध्यम से, तो वह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो होता है, एक तो आपका ये पहला ऑप्शन होगा, एक होगा कार्बन मोनोऑक्साइड और एक होगा आपका बेंजीन, ठीक है। तो यानी कि 1, 2, 4 यानी कि डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है,
मान लीजिए कि समान द्रव्यमानों के दो पिंडों के बीच के गुरुत्वीय बल F है। यदि दोनों पिंडों के बीच पार्थक्य दूरी को बिना परिवर्तित किए दोनों के द्रव्यमानों को दुगना कर दिया जाए तो वह बल कितना हो जाएगा। देखो, इस टाइप के प्रश्न आपने कभी पहले जो है हाई स्कूल और इंटर में पढ़े होंगे, और रेलवे ग्रुप डी में तो बहुत सारे प्रश्न इससे पूछे गए हैं। तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट सीरीज है हमारी आपके लिए स्पीड टेस्ट। ठीक है, तो सही जवाब होगा आपका 4F। ठीक है, तो यानी कि गुरुत्वीय बल जो है वो 4 गुना हो जाएगा। यदि दोनों पिंडों के बीच पार्थक्य की दूरी को बिना परिवर्तित किए दोनों के द्रव्यमानों को दुगना कर दिया जाए तो वह बल कितना हो जाएगा, 4F हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोई पिंड जो है आपका 20 मीटर ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरता है। कोई पिंड है वह 20 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरता है। 5 मीटर दूरी तक गिरने के पश्चात वस्तु की अपनी, बताइए क्या होगा। ठीक है, आपको बताना है। सही जवाब होगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि जब कोई पिंड 20 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरता है तो 5 मीटर की दूरी तक गिरने के पश्चात वस्तु की अपनी स्थितिज ऊर्जा के 1/4 भाग की हानि होगी। ठीक, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है कि साबुन किसका सोडियम अथवा पोटेशियम लवण है। सही जवाब होगा, देखो साबुन जो होता है स्टेरिक अम्ल का भी होता है और ओलिक अम्ल का भी होता है, पॉमेटिक अम्ल का भी होता है। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन सभी का होता है। ठीक है, साबुन किसका सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होता है, इन सभी का होता है, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किसी पदार्थ की किसी नियत मात्रा का द्रव्यमान है। किसी पदार्थ की किसी नियत मात्रा का द्रव्यमान है। तो चलिए देख लेते हैं। तो उसने कहा था कि किसी पदार्थ की किसी नियत मात्रा का द्रव्यमान है। ऑप्शन थे आपके पास, उसमें विद्यमान द्रव्य की मात्रा होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित नहीं होता है, गुरुत्वीय बल में परिवर्तन के साथ बदल जाता है। तो किसी पदार्थ की किसी नियत मात्रा का जो द्रव्यमान होता है उसमें विद्यमान द्रव्य की मात्रा होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन होगा एक तो आपका, एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन भी, यानी कि आपका यहाँ पर पहला और दूसरा सही होगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ खाद्य सामग्री में विद्यमान होने पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। पहला ऑप्शन है पीडकनाशी अवशिष्ट, सीसा, लेड, पारा और मेटेनियल येलो। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको बताना है। चलिए, उम्मीद है कि आपका जवाब आ चुका होगा और यहाँ पर सही जवाब होगा, देखिए क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ खाद्य सामग्री में विद्यमान होने पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। देखो ये सभी हानिकारक होते हैं भाई, सीसा हो, पारा हो, मेटेनियल येलो हो, पीडकनाशी अवशिष्ट हो, ये सभी हानिकारक होते हैं। तो इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि दो पिंड ए व बी समान वेग से गति कर रहे हैं, पिंड बी का द्रव्यमान पिंड ए के द्रव्यमान का दोगुना है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से एक सही होगा। बताइए क्या होगा। सही जवाब होगा आपका, देखो इसने बोला था कि हमारे पास दो पिंड थे, ठीक, समान वेग से गति कर रहे थे, बी का द्रव्यमान पिंड ए के द्रव्यमान से दुगुना था, यानी कि इसका जो द्रव्यमान था दुगुना था बी का। ठीक, तो इस संदर्भ में निम्नलिखित क्या होगा। देखो भाई जो बी था इस बी का संवेग जो है ए के संवेग का दुगुना होगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है। सही जवाब होगा आपका बी ऑप्शन, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, जब आपका सूर्य ग्रहण होता है तो उस दौरान क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है त्वरण की एसआई यूनिट क्या है, बताइए। सही जवाब होगा आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, बी ऑप्शन राइट उत्तर। कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं और इसकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है। कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और उत्तर आपके सामने लिखा हुआ है।
तो एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन हो जाएंगे? 6 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आम घरेलू उपयोग की कौन सी वस्तुएं बिस्फेनॉल निर्मुक्त करती हैं जो अंतःस्रावी विदारक हैं, मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? तो पहला ऑप्शन है स्टील के बर्तन, प्लास्टिक के कॉफ़ी मग, एल्यूमिनियम के बर्तन, प्लास्टिक की जल संग्रहण बोतलें। बताइए। तो देखो, आपने देखा भी होगा, जैसे भारत के अंदर आपको पता है कि भाई प्लास्टिक पॉलीथीन पर बैन भी लगा दिए गए हैं और भी तरह तरह के बैन प्लास्टिक पर लगाए जाते हैं। तो ऐसे में आपने देखा होगा स्टील के बर्तन, एल्युमिनियम के बर्तन कभी हमें नुकसान नहीं देते, लेकिन ये प्लास्टिक की जो चीज़ें होती हैं ये नुकसान देती हैं। ठीक है, तो इसलिए 2 और 4 ही हमारा यहाँ पर राइट उत्तर होगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट उत्तर हो जाए। यानी कि प्लास्टिक की कॉफ़ी मग भी नुकसान देगा, प्लास्टिक के जल संग्रहण बोतलें भी नुकसान देंगी। अगला प्रश्न है, यदि किसी 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी है, यदि उस वस्तु को फोकस की दूरी और 8 सेंटीमीटर खिसकाया जाए तो उसके प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? बताइए क्या होगी? आपको बताना है वास्तविक होनी है, आभासी, जो भी आपको लगता है। चलिए, सही जवाब होगा आपका आभासी और आवर्धित। ठीक है, बी ऑप्शन राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पेंसिल ऊर्ध्वाधर रखी गई है, पेंसिल के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो सही जवाब हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, आभासी, सीधा और आवर्धित। ठीक है, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो ये होगा आपका सौर ऊर्जा, सी ऑप्शन राइट उत्तर होगा। तो देखिए यहाँ पर सौर ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। नाइट्रोजन के निम्नलिखित ऑक्साइड में से कौन सा एक ऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल के एनाहाइड्राइड के रूप में माना जाता है? तो सही जवाब होगा डी ऑप्शन, N2O5। ठीक है, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? सही उत्तर होगा आपका ए ऑप्शन, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये इसका एक रासायनिक नाम होता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट उत्तर। अगला प्रश्न, डीएनए के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, आपको बताना है। चलो उनको पढ़ लेते हैं। डीएनए सभी जीवित का अनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए के सभी खंड प्रोटीन के संश्लेषण को कोडित करते हैं। नाभिकीय डीएनए प्रति समांतर चलने वाली 2 न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से युक्त द्विकुंडलीय होती है। डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना कि कौन सा आपका राइट उत्तर होगा। सही जवाब होगा, देखिए आपका क्या ये होगा कि डीएनए सभी जीवित का अनुवांशिक पदार्थ होता है। बिल्कुल सही है। डीएनए के सभी खंड प्रोटीन के संश्लेषण को कोडित करते हैं, नहीं। नाभिकीय डीएनए प्रति समांतर चलने वाली 2 न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से युक्त द्विकुंडली होती है। बिल्कुल सही है। डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि सी ऑप्शन जो है आपका राइट होगा, 1, 3, 4। ठीक है, ये सही होंगे आपके। अगला प्रश्न, किसी तारे की दीप्ति किस पर निर्भर करती है? सही जवाब होगा डी ऑप्शन, उसके अमाप, तापमान और पृथ्वी से उसकी दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, जब किसी ठोस को गर्म करने पर वह सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो इस प्रकार से आज की जो हमारी टॉप 25 क्वेश्चन की स्पीड टेस्ट था वो कंप्लीट हुआ। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपने 25 में से कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि तभी आपके पास हमारा वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा, तभी आप हमारी वीडियोस को देख पाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं जिनके माध्यम से आप बिल्कुल फ्री में PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं।
आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है techvideducation.com। यहाँ से आप बिल्कुल फ्री में PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दिया गया है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और अपने जवाब कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने देने हैं। कुछ भी आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियोज़ में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। आप लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, हमारी शुभकामनाएं आप लोग के साथ हैं। ओके बाय सभी प्यारे विद्यार्थियों को।